नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। बुधबुध के रघुनाथपुर गांव में बीजेपी का विजय जुलूस, कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। लाउदोहा में टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष गिरफ्तार, चुनाव के बाद हिंसा के आरोप में कार्रवाई। महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना को कैबिनेट की मंजूरी, सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सेवा शुरू। आसनसोल में आईएनटीटी-यूसी नेता राजू अहलूवालिया गिरफ्तार, वसूली के आरोप में कार्रवाई। कालना में देर रात बवाल, तृणमूल समर्थक के घर में आगजनी से सनसनी। अब खबरें विस्तार से। राज्य में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद इलाके में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में सोमवार को बुधबुध के रघुनाथपुर गांव में बीजेपी की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए और भगवा रंग लगाकर खुशी मनाई। पूरे गांव में जुलूस निकालकर लोगों का अभिवादन किया गया। बीजेपी नेता अभिजीत अंकुरे ने कहा कि औसग्राम विधानसभा क्षेत्र में मिली जीत पर जनता को धन्यवाद देने के लिए ये विजय जुलूस निकाला गया है। প্রচুর খুশি আমরা বিজয় হয়েছি, তার জন্য খুবই খুশি। আর তার জন্য আমরা বিজয় উৎসব করছি। আমাদের শুধু রঘুনাথপুর গ্রাম, আমাদের 150 নম্বর বুথ, আমাদের 150 নম্বর বুথের বুথ সভাপতি রঘুনাথপুর গ্রামের আমি। তার জন্য আমরা খুবই খুশি। বিজয় মিছিল তার জন্য আজকে আমরা পারমিশন করে বিজয় মিছিল করছি। প্রচুর খুশি, প্রচুর। पश्चिम बंगाल के लाउदोहा इलाके में दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के टीएमसी अध्यक्ष सददीप घटक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन पर धोखाधड़ी, चुनाव बाद हिंसा, धमकी और इलाके में आतंक फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से उन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगते रहे हैं। रविवार रात फरीदपुर थाने की पुलिस ने छापेमारी कर उन्हें हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी को पुलिस हिरासत की मांग के साथ दुर्गापुर उपमंडल अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं सददीप घटक ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कहा कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। 2021 সালের আমার ভূমিকা আছে। তো 2021 সালে তো আমার বাবা প্রবৃত্তি বিয়োগ ছিল, সেখান থেকে আমি শোকাহত, আমি নিজেই জানি না। आज हठाৎ এতদিন পর অ্যারেস্ট, এতদিন পর অ্যারেস্ট। আমি তো বললাম শোকাহত। নতুন সিএম এর অর্ডার, আমি নিজেই শোকাহত। আমার 2021 पश्चिम बंगाल में सीएम सुवेंदु ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा भंडार योजना और फ्री बस सेवा को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लागू होते ही बंगाल की महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही 1 जून से सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त में सफर कर सकेंगी। वहीं मदरसा को मिलने वाले तमाम सरकारी सहायता को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसमें इमाम और मुआजिम को मिलने वाला मासिक भत्ता भी शामिल है। आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस ने आईएनटीटी-यूसी के आसनसोल उत्तर ब्लॉक अध्यक्ष राजू अहलूवालिया को तालेबाजी, धमकी और अवैध वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया है। रविवार शाम पुलिस ने जीटी रोड स्थित बीएनआर मोड़ के पास से उन्हें हिरासत में लिया है। इसके बाद देर रात औपचारिक गिरफ्तारी की गई। सूत्रों के अनुसार उनके खिलाफ लंबे समय से रंगदारी और अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वसूली गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। इस कार्रवाई के बाद आसनसोल के राजनीतिक माहौल में हलचल तेज हो गई है। षड्यंत्र के हम दुर्नीति के खिलाफ हमेशा आवाज उठाए हैं, तुलाबाजी के खिलाफ आवाज उठाए हैं। अब तो रोज देख रहे हैं आपके समाचार पत्रों में छप रहा है।
उसके बावजूद जो है झूठा मामला न्यायालय लाया गया। ये राजनीतिक षड्यंत्र है, वो न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय कौन हो सकता है? देखिए आप तो जान ही रहे हैं, आप लोग आसनसोल में कैसा परिवेश है, समझे ना। ये चक्रांत है ताकि हम दुर्नीति के विरुद्ध आवाज ना उठा सकें। पश्चिम वर्धमान के अंडाल में सिंडिकेट और रंगदारी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अंडाल थाना पुलिस ने तृणमूल के बूथ अध्यक्ष रामजीवन लोहार और उसके सहयोगी मुन्ना साव को गिरफ्तार किया है। दोनों पर खनन क्षेत्र में सिंडिकेट चलाने और कोयला कारोबारियों समेत स्थानीय लोगों से अवैध वसूली करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक भुगतान नहीं करने वालों को काम करने से रोका जाता था। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने छापेमारी कर दोनों को दबोचा। अब पुलिस इस नेटवर्क के पीछे मौजूद बड़े सरगनाओं और राजनीतिक कनेक्शन की जांच में जुट गई है। पूर्व वर्धमान के कांला में रविवार देर रात हिंसा और आगजनी की बड़ी घटना सामने आई है। पूर्ण लक्ष्मी ताला इलाके में एक तृणमूल समर्थक के घर पर हमला कर आग लगाने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का दावा है कि कुछ युवक नशे की हालत में पहुंचे, गाली गलौज और पत्थरबाजी के बाद घर और बाहर खड़ी कार में आग लगा दी। आरोप यह भी है कि आग बुझाने से रोकने के लिए पानी की टंकी का कनेक्शन तोड़ दिया गया। घटना में घर का सामान जलकर राख हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। আমার জানলা দরজা আমার এসি আমার সারা ঘর পুড়িয়ে আমার খাট তোষক সব শেষ করে দিয়েছে। বাইকও পুড়িয়ে দিয়েছে। বাইক সব আমার বাড়ির ট্যাঙ্কি আমার বাড়ির পাইপ সব কিচ্ছু রাখিনি। যারা এসেছিল তাদের চিনতে পেরেছেন? সবাইকে চিনি, সবাইকে চিনি। থানায় অভিযোগ করবেন? অবশ্যই। কতটা আতঙ্কিত লাগছে এই কালকের এই ঘটনার পর? প্রচন্ড। আমরা কালকে রাত থেকে বাড়ি ছাড়া, এখন সকালে বাড়ি এসেছি আমরা। ভোটের পর কি বাড়ি ছাড়া হয়ে গেছিলেন? না ভয়ে? না না, ছেলেরা ছিল না, আচ্ছা। আমরা সবাই ছিলাম। আপনার হাজবেন্ড কি পার্টি করে, মানে আপনারা কিসের সমর্থক? আমরা তৃণমূল। সেই কারণে কি ঝুট ঝামেলা, কাউকে মার ধর, কোনো অশান্তি কোনোদিনই আমরা কোনো কিছু আর করিনি। যারা এসেছিল তারা কোনো পার্টি? आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से दोबारा भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद बीजेपी की ओर से विजय जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर बीजेपी कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं विजय जुलूस के दौरान मंत्री अग्निमित्रा पाल को गाड़ी पर बज रहे ढोल नगारों की धुन पर जश्न मनाते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा करेंगी, विकास कार्य करेंगी और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक भी करेंगी। इसके साथ ही टीएमसी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार जनता की सुरक्षा के बजाय अपनी सुरक्षा और दिखावे पर ज्यादा पैसा खर्च किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गतिविधियों की जानकारी जुटाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्यों मंत्री होने से डांस नहीं करने का क्या ये मना है क्या? डांस भी करेंगे, काम भी करेंगे, लोगों के साथ भी रहेंगे, कार्यकर्ता के साथ भी रहेंगे, सब फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।